तो वाइस आज का प्रश्न है कि आपको कक्षा 11वीं की जो भौतिक विज्ञान वहाँ का प्रश्न है, ये वार्षिक में आया वो प्रश्न है। ठीक है, तो वार्षिक के अंदर जो प्रश्न आया था कि किसी एक परमाणु का अणु की स्वतंत्रता की कोटि होती है। ठीक है, क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी एक परमाणु है ना, एक परमाणु को चाहे अणु की स्वतंत्रता की कोटि होती है, और आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन थे 1 2 3 4, इसमें आपको आंसर बताना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी स्वतंत्रता की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बी है ना, होता है अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, अणु में उपस्थित परमाणु। अब यहाँ कितना परमाणु दे रखा है आपको पता है कि अणु के अंदर कुल कितनी परमाणु की संख्या दे रखी है, तो एक दे रखी है ना, एक परमाणु दे रखा है यहाँ पे, तो अणु की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करनी है। और बी का मतलब होगा बंधु की संख्या, इसकी संख्या, बंधु की संख्या। अब देखो यहाँ पे ना बंधु की संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप है ना, बंधु की संख्या मतलब जिसके अंदर एक ही परमाणु होगा उसमें बंध की संख्या भी कितनी होगी, 0 होगी, है ना, कोई बंध नहीं बनेगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे n का मान कितना है, तो n का मान एक परमाणु है। ठीक है, उसके बाद में b बंधु की संख्या कितनी, बंधु की संख्या आपके पास 0 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख सकते हैं ना, इसमें मान रख दो, इसको भी मिटा दो ना, इसे 3 है, n की संख्या कितनी है, एक परमाणु है, माइनस b बंधु की संख्या 0 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 - 0, मतलब स्वतंत्रता की कोटि आपके पास आ गई कितनी, 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न था वो क्या था, आपका जो अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया था ना, पहले प्रश्न का जो चौथा प्रश्न था इसमें क्या क्या दे रखा था कि यदि दो द्रव्यमान m1 व m2 के उनके द्रव्यमान केंद्र से दूरी क्रमशः r1 व r2 है, तो आपको r1/r2 का अनुपात क्या होगा ज्ञात करना था। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना था। यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि दो द्रव्यमान दे रखे ना, मान लो एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान कौन सा आपके पास m2 है, और इसकी मूल बिंदु से दूरी दे रखी है ना, मूल बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे C है, और मूल बिंदु मान लेते C, और C से इसकी दूरी कितनी है, इसकी r1 दे रखी क्रमशः, और इसकी दे रखी आपकी r2 दे रखी। ठीक है, अब देखो इसको अपन x अक्ष मान सकते हैं। ठीक है, और ये वाला y अक्ष मान होता है, और यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 है आपका। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अब आपको ना मूल बिंदु से इसकी दूरियां ज्ञात करनी दोनों की। ठीक है, एक तो माइनस का हो जाएगा ना, इधर वाला हमेशा किसमें आएगा, माइनस में आएगा, और इधर वाला प्लस में रहेगा। ठीक है, ये एक्स माइनस में आ जाएगा और ये एक्स प्लस में रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी। अब देखो इसकी जो मूल बिंदु की बात करते हैं, तो मूल बिंदु आपका 0 है, और इस मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, तो आप देख सकते हैं ना, मूल बिंदु 0 है और इसकी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, देखो ये वाला माइनस में हो जाएगा m1r1, और ये वाला प्लस में रहेगा आपका m2r2। ठीक है, बटे में आ जाएगा m1 + m2। अब ये ज्ञात कर, अब ये वाला संख्या पूरी इधर आएगी ना, तो ये पूरी 0 हो जाएगी ना, m1 + m2 बटे में है, तो इधर गुणे में आएगी, तो ये गुणा होगा इसके साथ में, ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का m1r1 + m2r2 हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो m1, अब देखो वापस है ना, ये माइनस में है, ये संख्या इधर आएगी, जब है ना m1r1 वाले आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 0 के साथ में ये जुड़ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका m1r1। ठीक है, बराबर में इस तरफ क्या है आपका प्लस का m2r2 है। आपको क्या ज्ञात करना है, r1/r2 का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, r1/r2 का आपको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ये वीडियो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, तो m1/r1 का आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, मैं इसको इधर लिख लूँ है ना, देखो m1r1 m2r2 दे रखा है, तो r1/r2, ठीक है, इस तरफ क्या है आपका m2 है, तो m2 आ जाएगा आपका m1। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, तो ये ऑप्शन देख सकते हैं आप है ना, ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो होगा m2/m1 वाला होगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। और एक प्रश्न और आया था, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, आपका जो प्रश्न दे रखा था क्वेश्चन नंबर तीसरे का है ना, तीसरे का जो प्रश्न नंबर था आपका 10वां, कि सदिश दे रखी थी आपको है ना, सदिश वेक्टर दे रखा था, a वेक्टर = है ना i कैप + 2j कैप + 3k कैप दे रखा था, और इसका आपको क्या ज्ञात करना था, इसका एकांक सदिश ज्ञात करना था, एकांक सदिश ज्ञात करना था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एकांक सदिश कैसे ज्ञात करें ना, तो सबसे पहले इसका जो परिमाप होता है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका परिमाण क्या होगा, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाली आपको सदिश दे रखी है ना, सदिश दे रखी है, जो सदिश दे रखा है आपको कौन सा, ए सदिश कितना दे रखा है आपको, i कैप + 2j कैप + 3k कैप दे रखा है। और आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, आपको ज्ञात करने के लिए बोला है इसका एकांक सदिश ज्ञात करना, मतलब क्या ज्ञात करना, एकांक सदिश ज्ञात करना है आपको। ठीक है,
तो एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले एकांक सदिश इसका ज्ञात करेंगे ना, ए कैप ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना, ए कैप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे इसको ए एक्स ए वाई और ए जेड मान लेते हैं, ठीक है। ए एक्स का मान कितना है यहाँ पे, इसके आगे एक है ना, तो एक मान लेते हैं। और ए वाई का मान है आपके पास 2 है ना, और ए जेड का मान आपके पास दे रखा है 3। सबसे पहले इसका ज्ञात करेंगे, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, ठीक है। ए का परिमाण है ना, ये वाला चिन्ह होता है परिमाण का होता है। ए का परिमाण क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। ए का परिमाण, इसका सबसे पहले क्या ज्ञात करना, आपको परिमाण ज्ञात करना। परिमाण ज्ञात कर सकते हैं ना, परिमाण का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। वो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस, लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ये मान रखने आपको सैम्पल इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान कितना दे रखा आपको, 1 दे रखा है ना, एक्स का मान 1 है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए वाई का मान दे रखा है 2, प्लस ए जेड का मान दे रखा है आपको 3 दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, 4 वो ये हो गए, कितने हो गए, 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए, 14 हो गए ना। सॉरी, यहाँ पे 5K दे रखा था ना, प्रश्न में क्या दे रखा था आपको, 5K दे रखा था यहाँ पे, 3K दे रखा था, ठीक है, 3K दे रखा था, तो वही है ना। तो इसका जो क्या आ जाएगा आपका, देख सकते हैं ना, 1 + 4 है ना, 10 14 है ना, तो अंडर रूट 14 आ गया। इसका परिमाप कितना हो गया, परिमाप आ गया आपके पास अंडर रूट 14 आ गया। अब क्या ज्ञात करना आपको, एकांक सदिश ज्ञात करना, ठीक है। एकांक सदिश कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहाँ पे एकांक सदिश आपके पास परिमाण कितना आ गया, अंडर रूट 14 आ गया। तो एकांक सदिश ज्ञात करेंगे, तो क्या ज्ञात करेंगे, एकांक सदिश किसका, ए का, वो बराबर होता है आपके, देखो एकांक सदिश का मतलब क्या होता है ना, एकांक सदिश किसके बराबर होता है, तो ए सदिश के रूप में लिखना और इसके बाद में इसका परिमाण लिखना है। तो ए सदिश कितना दे रखा आपको, ए सदिश दे रखा ये वाला है ना, ऐसा का वैसा आप लिख लोगे इसका एकांक सदिश। ए कैप बराबर हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। उसके बाद में ए का मान कितना निकाला था अपने ना, अंडर रूट 14। इसका जो राइट आंसर हो गया, हो जाएगा ये आपका, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जितने भी मेरे ये प्रश्न थे इस प्रकार के मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये आपने सही किए होंगे सबके ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पूरा का पूरा है ना, पूरा पेपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पूरा सबका सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मैं आपको पूरा पेपर के अंदर सॉल्यूशन करके बता दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।